Hey there, how are you all? This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. So those who are new, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ओवर देयर। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। ये मेनली एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये टोटली एब्सेंट है, क्योंकि प्लास्टिड का तो काम ही है स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस जिस प्रोसेस से होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट का बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है। ये एक पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट को ट्रैप करता है और प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करता है ना। तो वी एज अ ह्यूमन, वी एज अ एनिमल डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हम लोग अपना खाना खुद बनाते नहीं हैं, इसलिए हमारे सेल में प्लास्टिड का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए एनिमल सेल में प्लास्टिड टोटली एब्सेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, क्या प्लास्टिड सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं? तो ऐसा नहीं है, बस वीडियो में बने रहे, चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली है। सी, प्लास्टिड को हम किचन ऑफ सेल भी कहते हैं, प्लास्टिड को हम साइट ऑफ पिगमेंट भी कहते हैं, और प्लास्टिड को हम साइट ऑफ स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फूड भी कहते हैं। देखो स्टूडेंट, प्लास्टिड प्लांट को खाना बनाने में हेल्प तो करेगा ही, प्लस उसी खाना को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। और प्लांट में आप जो फ्रूट्स के डिफरेंट कलर्स देखते हो ना, रेड, येलो, ऑरेंज, ये सारे पिगमेंट प्लांट को प्लास्टिड ही प्रोवाइड करता है। सी, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। से अर्नस्ट हैकेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लास्टिड को डिस्कवर भी किया था और प्लास्टिड टर्म भी दिया था। प्लास्टिड इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड है। एनिमल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल क्या है स्टूडेंट? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन एनिमल। सी, प्लास्टिड इज मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल फाउंड इन सेल ऑफ प्लांट। ये मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन एल्गी एंड सम अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक साइनोबैक्टीरिया। ये आपको एल्गी में भी देखने को मिलेगा और कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे साइनोबैक्टीरिया में भी प्लास्टिड की इम्पॉर्टेंट होती है, प्लास्टिड उनमें भी प्रेजेंट होते हैं। सी, प्लास्टिड ऑफन कंटेन पिगमेंट यूज इन फोटोसिंथेसिस, बता चुकी हूँ, एंड द टाइप ऑफ पिगमेंट इन प्लास्टिड डिटरमाइन द सेल्स कलर। सी स्टूडेंट, प्लास्टिड में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है ये डिटरमाइन करेगा प्लांट का सेल का कलर क्या है। प्लास्टिड बहुत सारे कलर्स के होते हैं स्टूडेंट, ये रेड भी हो सकते हैं, ये ऑरेंज भी हो सकते हैं, ये येलो भी हो सकते हैं, ये ग्रीन भी हो सकते हैं जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं मेनली, और ये कलरलेस भी हो सकते हैं। तो जैसा पिगमेंट जिस प्लास्टिड में प्रेजेंट है जिस सेल में, वो डिटरमाइन करेगा उस सेल का कलर। सी, इट इज़ सेमी ऑटोमस इन नेचर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। हमने ये स्टडी किया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सेमी ऑटोमस नेचर रखता है। तो सिमिलरली स्टूडेंट, प्लांट सेल में भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो खुद में सेमी ऑटोनमस नेचर रखता है। अब ये सेमी ऑटोनोमस नेचर क्या होता है? सी, सेमी मतलब होता है हाफ, ऑटोनोमस मतलब आप ये समझो कि एक गवर्निंग बॉडी जो गवर्न कर सके। अब इसकी फुल डिटेल मैं डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में, बस वीडियो में बने रहें। 1 मिनट के लिए प्लीज़ 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 स्किप ना करें, फुल वीडियो देखें। सी स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड पिगमेंट प्लास्टिड्स आर ऑफ 2 टाइप। सी, प्लास्टिड्स की क्या फंक्शन है और उस प्लास्टिड में किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है, इसको मद्देनज़र रखते हुए प्लास्टिड 2 टाइप्स हैं, जिसे हम फर्स्ट कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट और सेकंड हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। सी, ल्यूको मतलब होता है स्टूडेंट वाइट, है ना, प्लास्ट का मतलब होता है फॉर्म्ड, ये वाइट फॉर्म है, ठीक है। और क्रोमो कहते हैं हम कलर को, कलर फॉर्म का, तो क्रोमोप्लास्ट। सी, क्रोमोप्लास्ट के भी 3 टाइप होते हैं। क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट, क्लोरो मतलब होता है स्टूडेंट ग्रीन। अब ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, अब ये कलरफुल प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट एक कलरफुल प्लास्टिड है, तो इसमें अगर ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होंगे तो हम उसे कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, ठीक है। अब आ गया आपका स्टूडेंट फियोप्लास्ट, और थर्ड है रोडोप्लास्ट। ये फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट आप फुल डिटेल में स्टैंडर्ड 11th में अगर आप बायोलॉजी लेते हैं वहाँ आपको सीखने को मिलेगा। फिलहाल स्टूडेंट आपको क्लास 9 के सिलेबस में आपको क्लोरोप्लास्ट पर ज़्यादा फोकस करना है।
सी ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंसेस क्या है, ये भी आपको स्टडी करना है क्लास 9th में भी। सी स्टूडेंट, प्लास्टिड्स आर इंटरचेंजेबल, प्लास्टिड इंटरचेंजेबल है। ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट कलर के प्लास्टिड हैं वो, उन्हें अगर लाइट मिल गया तो वो अपना कलर चेंज कर देंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट में, है ना। क्लोरोप्लास्ट भी चेंज हो सकते हैं क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट भी चेंज हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ओके। या ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में भी चेंज हो सकता है, मतलब ल्यूकोप्लास्ट कैन चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट इधर, और इट कैन चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट, ओके। एंड chloroplast can also change into chromoplast and chromoplast can also change into chloroplast. Say student, ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर का इसलिए होता है क्योंकि इन तक सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है, इन्हें लाइट नहीं मिलता है, इसलिए ये कलरलेस होते हैं, ये वाइट होते हैं। जैसे इन्हें लाइट मिलेगा ये खुद को कलर में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे वो आप क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल कलर में कन्वर्ट करें, चाहे वो ग्रीन कलर में क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट करें। अब ये हायर स्टडीज़ की बात है कैसे ये खुद को इंटरचेंज करते हैं, बस अब इतना समझ लो, प्लास्टिड्स आर इंटरचेंजेबल। सी दिस इज क्रोमोप्लास्ट, कलरफुल आपको दिख रहा है ना, ऑरेंज पिंक, है ना। एंड दिस इज ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस, बेचारे के पास कोई कलर होता ही नहीं है। सी एज ल्यूको मीन्स कलरलेस वाइट, है ना, विदाउट एनी पिगमेंट, इनमें कोई पिगमेंट होता ही नहीं है, इसलिए कलरलेस होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। अब क्रोमो का मतलब होता है ये भाई सब कलर, है ना, तो विथ पिगमेंट सो कलरफुल, इनके पास पिगमेंट है इसलिए ये कलरफुल होते हैं। और मेनली कौन सारे पिगमेंट, रेड, येलो, ऑरेंज। सी स्टूडेंट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, तो मैंने क्या बोला था, इन पर सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है कम्प्लीटली, इसीलिए ये कलरलेस है, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होते, है ना। तो सूरज की रोशनी नहीं पड़ती मतलब ये या तो अंडरग्राउंड होंगे, है ना, ग्राउंड के नीचे मतलब धरती के अंदर होंगे, मतलब रूट वाले एरिया में होंगे। सी इट इज़ फाउंड इन दोज पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच आर नॉट एक्सपोज टू लाइट, दैट इज अंडरग्राउंड पार्ट्स लाइक सीड, रूट्स। ये रूट्स और सीड में ये पिगमेंट पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि सूरज की रोशनी इन तक नहीं पहुंचती है, इसलिए ये कलरलेस है। होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट। अब देखो, अब जब ये कलरलेस है स्टूडेंट, तो ये फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं ना। तो ये करेंगे क्या, ये जो खाना प्लांट बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, उस खाने को चुपचाप से बस स्टोर कर देंगे। ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं भाई साहब हम तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते हैं, हम प्लांट के लिए खाना नहीं बना सकते हैं, तो एक काम करते हैं, हम प्लांट के लिए वो खाना को स्टोर करके रखेंगे फ्यूचर यूज़ के लिए। सी सो इट स्टोर द फूड लाइक स्टार्च, फैट, प्रोटीन्स, है ना। ल्यूकोप्लास्ट के भी टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, ये आप 11th में स्टडी करेंगे। सी क्रोमोप्लास्ट जो कि जिनके पास पिगमेंट होता है, कलरफुल होता है, तो ऑफ कोर्स फाउंड इन दोज पार्ट विच आर एक्सपोज टू लाइट, है ना। ये वैसे पार्ट में देखने को मिलेंगे जो लाइट, जहाँ इनको कम्प्लीटली लाइट मिलती है, जैसे एरियल पार्ट्स में या फिर अनएक्सपोज्ड सेल में। स्टूडेंट ये अनएक्सपोज्ड सेल रॉन्ग था, इसलिए मैंने कट कर दिया, मैंने देखा नहीं था, अभी मैंने ध्यान से देखा। सी क्रोमोप्लास्ट वैसे एरिया में पाए जाते हैं, सेल के वैसे एरिया में पाए जाते हैं जिन पर लाइट पहुंच सके, है ना। लाइट पहुंचती है इसलिए ये कलरफुल हो, अगर लाइट नहीं पहुंचती तो ये ल्यूकोप्लास्ट हो जाते हैं, है ना। तो प्लांट के कौन से पार्ट पे लाइट एक्सपोज हो सकती है, लीव्स पे होती है, फ्रूट्स पे होती है, फ्लावर पर होती है ना। इसलिए क्रोमोप्लास्ट आपको लीव्स के सेल में, फ्रूट्स के सेल में, फ्लावर के सेल में देखने को मिलेंगे। सी अब ये कलरफुल है भैया, इनके पास पिगमेंट है, तो ये ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना। इट इन्वॉल्व्स इन फोटोसिंथेसिस और पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपने कलरफुल नेचर से। सी और क्या है भाई साहब, सी क्रोमोप्लास्ट इर्रेगुलर इन शेप होते हैं, बट ल्यूकोप्लास्ट सिलेंड्रिकल और राउंडेड शेप में होते हैं। तो चलिए अब क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं। आपको 9th सिलेबस में प्लास्टिड के टाइप्स में आपको क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के डिफरेंसेस और क्रोमोप्लास्ट में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जो टाइप्स है क्लोरोप्लास्ट का, उसको फुल डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम।
से क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लुइनहॉक ने और टर्म क्लोरोप्लास्ट दिया था शिम्पर ने। कुछ चीज़ें आपको रिकॉल हो रही है स्टूडेंट? एंटोन वॉन लुइनहॉक ने क्लोरोप्लास्ट को तो डिस्कवर किया ही था, प्लस इन्होंने लिविंग सेल को भी डिस्कवर किया था। सी आगे बढ़ते हैं आप। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ लीव्स एंड ग्रीन स्टेम। क्लोरोप्लास्ट सबसे कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड है, सबसे कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड है, और ये स्टूडेंट उस सेल में पाया जाता है जो सेल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जैसे लीव्स, है ना। अब देखो फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव्स में हो ये तो ज़रूरी नहीं है, फोटोसिंथेसिस तो प्लांट के हर वो ग्रीन पार्ट में होगी, तो स्टेम भी तो ग्रीन होता है ना, तो ग्रीन स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होती है स्टूडेंट। अब जिन बच्चों को पता नहीं है तो अपनी क्लास 7th के बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव्स में नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस स्टेम में भी होती है, ग्रीन स्टेम में। सी इट इज़ एब्सेंट इन बैक्टीरिया, एनिमल एंड फंजाई। ओके, ये बैक्टीरिया में, एनिमल में, फंजाई में एब्सेंट है, क्योंकि इनमें उनकी कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। सी इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में ये प्रेजेंट है। पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लास्टिड आपको सिर्फ हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे और ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होंगे। ये एल्गी का ग्रीन पिगमेंट कौन दे रहा है भाई साहब? क्लोरोप्लास्ट जो दे रहा है ना, तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ कोर्स प्रेजेंट होगा इसमें। सी क्लोरोप्लास्ट हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब यहाँ से बात देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है, मतलब क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर कौन देता है? ये क्लोरोफिल देता है ना। और क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर प्लांट सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो क्लोरोफिल कहाँ है स्टूडेंट? प्लास्टिड में। प्लास्टिड में किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरो का मतलब होता है अगेन ग्रीन एंड फिल का मतलब होता है लीव्स। याद रखना बायोलॉजी में ये फिल का मतलब होता है लीव्स। सी अब ये फोटोसिंथेसिस होने में काम देता है प्लांट को, है ना, इसलिए हम इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट इज किचन ऑफ द सेल। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट क्या है स्टूडेंट? सेल का किचन है। मैंने यहाँ पे लिखा था ना, प्लास्टिड को हम किचन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि प्लास्टिड के अंदर एक टाइप ऑफ प्लास्टिड जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उस क्लोरोफिल की वजह से प्लास्टिड को हम किचन ऑफ सेल कहते हैं। सी स्टूडेंट, प्लांट का खाना लीव्स में बनता है ना, लीव्स को हम किचन ऑफ सेल कहते हैं। ये क्लास 7 तक ये बात ठीक थी, लेकिन क्लास 9 तक अगर आपको पूछा जाए किचन ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही प्लांट का खाना बनता है, क्योंकि देखो प्लांट को चाहिए भाई साहब सूरज की रोशनी, ठीक है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। ये क्लोरोफिल इतना इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि क्लोरोफिल के पास ही ये ऐसी क्षमता है, ऐसी कैपेसिटी है जो सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है, उस सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। अगर नेचर ने हमारे बॉडी में, हमारे सेल में क्लोरोफिल दिया होता और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर सकते तो हम भी अपना खाना खुद बना सकते थे। हमारे बॉडी में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, कोई प्लास्टिड नहीं है, इसलिए हम खाना अपना बना नहीं सकते हैं। अब देखो प्लांट को सारी चीज़ चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये सारे लीव्स तक पहुंचने चाहिए। लीव्स तक क्यों पहुंचने चाहिए भाई साहब? क्योंकि लीव्स में ही तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यही तो मेन गेम चेंजर है फोटोसिंथेसिस का, है ना। तो ये तो कहीं उड़ के जा नहीं सकता है, मूवेबल तो नहीं है, ये मूव तो नहीं कर सकता, इसलिए सारी चीज़ें इकट्ठा होकर के इसी क्लोरोफिल के पास आती हैं और ये खाना बनाता है। इसलिए इसे हम क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ प्लांट भी आप कह सकते हो। सी Each chloroplast is bonded by 2 unit membrane like mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल था, है ना। सिमिलरली प्लास्टिड भी एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, क्योंकि प्लास्टिड का टाइप ही तो क्लोरोप्लास्ट है ना। चलो अब प्लास्टिड्स के फंक्शन को
को समझने की कोशिश करते हैं। से प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट सबसे आसान, ये क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सो प्लास्टिड ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइजेज इट टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर प्लांट। ठीक है, अब प्लास्टिड के टाइप है भाई साहब क्रोमोप्लास्ट, ये बहुत कलरफुल होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर देना, अपने ओर खींचना फॉर द पॉलिनेशन। क्योंकि ये बहुत कलरफुल है, ये ही क्रोमोप्लास्ट ही प्लांट में जो फ्रूट्स प्रेजेंट हैं, फ्लावर प्रेजेंट हैं, जिनका कलर है ना कलरफुल, उनको इम्पार्ट करते, वही कलर देते हैं। मतलब क्रोमोप्लास्ट प्लांट में जो फ्रूट्स प्रेजेंट हैं, फ्लावर प्रेजेंट है, उनमें कलर क्रोमोप्लास्ट ही देता है। सी क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर टू फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब ल्यूकोप्लास्ट भाई साहब कलरलेस, वाइट कलर, कोई कलर है ही नहीं, कोई पिगमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। इट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। आई होप आपको प्लास्टिड की फंक्शंस बहुत क्लियर हो गई होंगी। क्लोरोप्लास्ट कलरफुल है, ग्रीन है, तो फोटोसिंथेसिस बनाएगा। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल है, ग्रीन नहीं है, तो इसलिए ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि फ्लावर में जो कलर आते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं है, इसलिए ये खाना को स्टोर करेगा। क्यों कलर नहीं है, क्योंकि ये इन पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, इसलिए ये रूट में और सीड में पाए जाते हैं। अगर सूरज की रोशनी पड़ती तो ये खुद को क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट कर सकते थे। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में दो सिमिलैरिटीज़ होती है स्टूडेंट। दो सिमिलैरिटीज़ क्या है कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेमी ऑटोमस नेचर के होते हैं। और देखो, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव 2 यूनिट मेम्ब्रेन, इन दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये दो बड़ी सिमिलैरिटीज़ होती है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में। देखो, सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, सेमी मतलब होता है हाफ, ऑटोनोमस मतलब एक गवर्निंग बॉडी। से बिकॉज दीज हैव कंप्लीट मिशनरीज, ये कुछ हद तक अपने लिए कुछ समय तक प्रोटीन अपना खुद बना सकते हैं। तो प्रोटीन बनती किसके प्रेजेंस में है, अगर उनके पास अपना डीएनए हो, अगर उनके पास अपना आरएनए हो, मतलब डीएनए से ही आरएनए रेप्लिकेट होता है, और उनके पास अगर अपना राइबोसोम्स हो और अपना एटीपी हो। तो ऑफ कोर्स प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, राइबोसोम्स है और एटीपी है ना। तो इतनी सारी चीज़ें जब प्रेजेंट हैं स्टूडेंट, तो प्लास्टिड अपना खुद प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है कुछ एक्सटेंट तक, मतलब जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो कुछ एक्सटेंट तक सिंथेसाइज कर सकता है। कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकता है खुद पर। सी टू सिंथेसाइज सम ऑफ रिक्वायर्ड प्रोटीन वाइल फॉर सम अदर प्रोटीन दीज डिपेंड अपॉन न्यूक्लियर डीएनए एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। मतलब ये कुछ हद तक अपना प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन टोटली खुद पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट इनका नाम है सेमी, मतलब हाफ, सेमी ऑटोमस इन नेचर, ऑटोनोमस इन नेचर। लेकिन ये फुल डिपेंड होंगे स्टूडेंट डीएनए, न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है उन पर, और जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स बनता है। सी स्टूडेंट, अब हम लास्ट डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। सी ये स्ट्रक्चर है, इनके पास 2 डिस्टिंक्ट रीजन है। सबसे पहला देखो, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनके पास 2 मेम्ब्रेन है ना, इन्हें कहते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, और इनके अंदर वाले मेम्ब्रेन को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। सी दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, है ना। इनके पास बीच में भाई साहब स्ट्रोमा होता है, ये स्ट्रोमा को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, आप स्ट्रोमा बोलो मैट्रिक्स बोलो, बोथ आर सेम। सी ये कलरलेस होते हैं, ये वाले पार्ट स्ट्रोमा कलरलेस होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस इन विच ग्रैना आर एम्बेडेड, इनके अंदर ग्रैना प्रेजेंट होते हैं, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना। इट कंटेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम डीएनए राइबोसोम्स। ये जो सेमी ऑटोनोमस नेचर की बात हो रही है ना, ये सारी एक्टिविटी इसी स्ट्रोमा के अंदर होती है स्टूडेंट। इनके पास फोटोसिंथेटिक एंजाइम है, इनके पास डीएनए है, इनके पास राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, तो ये प्रोटीन बनाएंगे, है ना। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, ठीक। इट इज साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। देखो, फोटोसिंथेसिस 2 टाइप ऑफ रिएक्शन कैरी करता है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। ये 10th में आप स्टडी करोगे। तो फिलहाल आप इतना समझ लो, स्ट्रोमा भाई साहब के पास खुद का
डीएनए है, राइबोसोम्स है, इसलिए ये यहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, है ना। ये कलरलेस होते हैं, इसलिए डार्क रिएक्शन कैरी करते हैं फोटोसिंथेसिस के। अब दूसरा पार्ट हमारा आ गया स्टूडेंट ग्रेना। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक स्टैक को हम कहते हैं स्टूडेंट थैलोक्वाइट, ठीक है। और ये ढेर सारे स्ट्रैक्स को मिलाकर एक ग्रैनम बनता है, ठीक है। सी ग्रेना, स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लैटन डिस्क्वाइट सैक्स कॉल्ड थैलोक्वाइट्स, ठीक है। थैलोक्वाइट कंटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल्स। इसी थैलोक्वाइट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है स्टूडेंट। अब जब ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स लाइट रिएक्शन कैरी आउट होंगी, है ना। See, it has thylakoid which is structural and functional element of chloroplast। देखो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एलिमेंट थैलोक्वाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। थैलोक्वाइट कंटेन ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, एग्जाम्पल पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एलिमेंट क्लोरोप्लास्ट का इसलिए है क्योंकि इसी थैलोक्वाइट के अंदर स्टूडेंट क्लोरोफिल की मौजूदगी की प्रेजेंस होती है। सी, ये जो ग्रेना है ना, एज अ कलेक्टिव होल, बहुत सारा थैलोक्वाइट को मिला तो एक ग्रेना बनता है ना। और एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से अटैच है लेमिला से। अब ये लेमिला क्या होता है, ये 11th में आपको स्टडी करना है। सो स्टूडेंट, अब इतनी चीज़ें जानने के बाद आप ये समझ लो फोटोसिंथेसिस कहाँ कैरी आउट होता है, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में किसमें, प्लास्टिड में। प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना है, ग्रेना के अंदर थैलोक्वाइट होता है और थैलोक्वाइट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। देख लो कितने डेप्थ में है ये स्टूडेंट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।